जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की अर्जी। कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग मामले में आज ही हो सकती है सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। जिला कोर्ट के आदेश को लेकर चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। अर्जी दाखिल की है, जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। मामले में आज ही हो सकती है सुनवाई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अर्जेंसी बेस पर इसकी सुनवाई की जाए। लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। अगर इस मामले में सुनवाई होती है तो पहले हिंदू पक्ष को सुनना जरूरी होगा। तो हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से ही, हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की। बिना सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाएगा, ये हिंदू पक्ष का कहना है। कैविएट दाखिल करने का मतलब कि दूसरा पक्ष अगर पहुंचता है तो उससे पहले उस पक्ष को सुना जाना जरूरी है और बिना उसे सुने कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष जो कि हाईकोर्ट पहुंचा जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की। बिना सुने कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा, ये हिंदू पक्ष का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, रियासती तहखाने से जुड़ा ये पूरा मामला। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। मानवेंद्र, देखिए अर्जेंसी का इसमें एक कहा जाए आधार भी मुस्लिम पक्ष ने बनाया है कि उस आधार पर भी इसे जल्द से जल्द सुना जाए, लेकिन स्पीच हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है, यानी कि बिना हिंदू पक्ष के सुने कोई भी आदेश पारित न हो पाए। जाहिर तौर पर अपना अपना पक्ष रखा जाएगा, लेकिन क्या ये उम्मीद की जाए कि आज ही मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से जिला कोर्ट के फैसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है, सुनवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट पहुंचा और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए। तो हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मेंशन किया था कि इसको तुरंत सुना जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप जाइए रजिस्ट्रार लिस्टिंग के पास और वहां से जो डेट मिलती है उस पर आपकी जो अपील है, जो आदेश है उसके खिलाफ जो आपने अपील दाखिल की है उस पर सुनवाई होगी। तो अब ये देखना होगा राहुल की क्या डेट मिलती है कोर्ट से। अर्जेंसी ग्राउंड पर सुनवाई कोर्ट ने नहीं की, इनकार किया और कहा है कि प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू जाएं, अपील अपनी फाइल करें। तो मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपील फाइल कर चुका है और उसके बाद अब ये देखना होगा कि उनको क्या डेट मिलती है, उस डेट पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से एक दिन में वाराणसी जिला न्यायालय से आदेश आया, फिर उसके अगले दिन जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है, हाईकोर्ट में अपील फाइल होती है और अब ये देखना होगा कि अपील पर कब सुनवाई होती है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया था, बिना उनको सुने एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता इस मामले में। तो अब दोनों पक्षों पर की सुनवाई होगी, बहस होगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जो आदेश है वाराणसी जिला न्यायालय का जिस पर रोक लगाने की मांग की है मुस्लिम पक्ष की, वो आदेश को हाईकोर्ट कंटिन्यू करता है, अपहोल्ड करता है या फिर उस पर फिलहाल रोक लगाता है। ये दोनों पक्षों का अपना अपना ग्राउंड है, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष आदेश को सही ठहरा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस पर फिलहाल मामले में तमाम पहले से याचिकाएं चल रही हैं और उस पर मामले को तय किए बिना इस पर सुनवाई न हो, इस पर रोक लगाई जाए वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश पर। तो अब ये कोर्ट सुनवाई के बाद तय करेगा कि इस पूरे मामले पर आगे कोर्ट का क्या रुख होता है। जी राहुल, ये भी है कि कितने केस ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कितने केस हाई कोर्ट में है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आया था ज्ञानवापी का, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। जिस तरीके से सर्वे को लेकर मामला सामने आया था, जाहिर तौर पर अब तक कितने अगर कहा जाए सब मिलाकर केस देखे, क्योंकि एक तरफ दूसरे कई केस है वो वाराणसी जिला न्यायालय से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अलग अलग लेवल पर तमाम याचिकाएं चल रही हैं। कोई एक आदेश होता है, उस पर हाईकोर्ट अगर उसको कंटिन्यू करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, और अगर वो मामला जो है उस पर रोक लग जाती है तो एक बार फिर से अपील फाइल होती है।
तो ये मामला अलग अलग लेवल पर लगातार इस पर कंटेस्ट चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। हालांकि जो व्यास जी की पूजा का मामला है, इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिस तरह से बिना समय गवाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख किया गया है, उसे तय है कि ये जो आदेश है मुस्लिम पक्ष को लगता है कहीं न कहीं से उनका केस, उनका पक्ष कमजोर होगा। इस लिहाज से वो चाहता है कि तुरंत इस आदेश पर रोक लग जाए। हालांकि 1993 तक वहां पर पूजा होती आई है और जो कानून है वो ये कहता है कि पूजा का अधिकार जो है उसको पूजा से किसी पक्ष को, किसी मत मजहब को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में रिलीफ की उम्मीद मुस्लिम पक्ष को है कि शायद हाई कोर्ट से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए और पूरे मामले के तय होने तक, उस पूरे मामले पर जो मूल वाद है उसके तय होने तक वहां पर रोक लग जाए। और इसी के चलते जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया, अब हाई कोर्ट आया है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा, चूंकि अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई से इनकार किया है हाई कोर्ट ने, और उसके बाद बाकायदा उसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट होगी और उसके बाद जो डेट मिलेगी उस पर दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। धन्यवाद मानवेंद्र इस जानकारी के लिए। हालांकि जिस तरीके से अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई की बात कही गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने मना किया है। देखिए क्या तारीख मिलती है इस पूरे मामले में। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर खुशी से भावुक हुई साध्वी गीतांबा मान से खास बातचीत न्यूज स्टेट ने की है।